हमको एक प्रश्न दिया हुआ है जो कि एक चर का द्विघाती समीकरण से है कि एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ, मतलब जो बोर्ड है ये, इसके चारों तरफ क्या है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का बॉर्डर बना है बोल रहा है ना। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात करनी, इसकी एक भुजा की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। जो बॉर्डर है उसके सहित उसका माप क्या है, जो बोर्ड है उसका साइज है ना। तो माना कि शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप x है, ठीक है, x सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर, और बॉर्डर कितना का है, 2x2 का है ना। तो तब बॉर्डर की माप बराबर लंबाई और चौड़ाई में तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तो बॉर्डर है जो शतरंज का बोर्ड है उसका, है ना। तो एक भुजा की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसका शतरंज का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बॉर्डर, मान लो ये बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर के बिना क्षेत्रफल, मतलब ये बॉर्डर नहीं है मान लो इसका, ये वाला, तो उसके बिना इसका माप क्या हो जाएगा। तो जो बॉर्डर का माप है उसमें ये 4 को घटा देंगे तो x ऋण 4 है ना। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई है ना बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खाने हैं, है ना। शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खाने हैं, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल क्या है बोल रहा है, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो 64 है ना पूरे बोर्ड में, इसमें क्या है, 64 खाने हैं बोल रहा है ना, ऐसा 64 खाने हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, शतरंज के बोर्ड के 64 खानों के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब ये वाला जो दिया है वो माप और ये जो बोला गया है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि x - 4 का वर्ग बराबर 64 × 6.25, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, खानों की संख्या, और ये क्या है, जो एक जो खाना है उसका संख्या है, तो ये सबको गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं x² + 4 का वर्ग -2 × 4 × x बराबर 64 × 6.25। तो ये कहाँ से आ गया, चूँकि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab से, ठीक है, यहाँ से आ गया, ठीक। यहाँ से क्या आया, x² + 4 × 4 4 चौक 16 ऋण 4 दूनी 8 x बराबर
64 का गुणा 6.25 से किए तो क्या आया, इसको आप रफ में कर लीजिएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x² प्लस 16 माइनस 8x, और इसको पक्षांतर किए तो -400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x² प्लस यहाँ माइनस, ठीक से जमा लेते हैं, 8x, और ये क्या हो गया, -400 में प्लस 16 को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 8x, और 400 में 16 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह बढ़ा इसलिए -10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर क्या हो गया, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 384 बराबर 0। ठीक है, अब जो इसे हम मान लेते A और इसे C है ना, और इसे क्या बोलते हैं, B मूल है ना। तो A और C को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जो मध्य वाली संख्या है वो मिल जाए, है ना। तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -38, और 38 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये जो बीच वाला मान है ये आए। तो इसे हम तोड़ देंगे, x² माइनस 24x और प्लस 16x, ये गुणनखंड में हम बताए थे ना, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, -384, ये सब रफ करना, आप यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, 0, तो ये 24 गुणित 16 करेंगे तो 384 आ जाएगा, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से क्या निकाल लिए कॉमन, x, तो यहाँ क्या बच गया, x -24, और इसमें से प्लस ले लिए, है ना, और 16 के पहाड़ा में 384 कितने बार में आएगा, 24 बार में, तो अपन 16 को भी बाहर निकाल लिए और x -24 आ गया। ठीक, तो ये दोनों में से ये ले लिए, x -24 और x प्लस 16, ठीक है, बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा, है ना। तो x -24 इक्वल टू 0 या x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24, या x बराबर -16। ठीक है, अब जो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ है उसको नापेंगे तो वो ऋण में तो नहीं जाएगा, इसलिए ये वाला मान नहीं लेंगे हम, है ना। तो ये वाला मान सही होगा शतरंज के बोर्ड के लिए, है ना। शतरंज की बोर्ड की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अतः शतरंज के बोर्ड की माप 24 सेंटीमीटर होगी, और यही क्या है, हमारा आंसर है।